मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विवादित जमीनों का हल निकालने राजस्व विभाग की ओर से बनाए नियमों को यह कहकर लौटा दिया कि नियम सामान्य नहीं, क्षेत्र विशेष के लिए बनाए जाएं। वहीं बंगला बगीचा से जुड़े विवाद को हल करने नए नियमों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। बैरागढ़ में मर्जर की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए नीमच के बंगला बगीचा की तर्ज पर हल निकाला जाए, यानी सरकारी या विवादित जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों को मालिकाना हक देने के लिए अब क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग नियम बनेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मर्जर प्रभावित और विवादित जमीनों का हल निकालने राजस्व विभाग की ओर से बनाए नियमों को यह कहकर लौटा दिया कि नियम सामान्य नहीं, क्षेत्र विशेष के लिए बनाए जाएं, यानी बैरागढ़ की स्थिति को देखते हुए नियम बने। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अन्य हिस्सों में सरकारी या अन्य तरह की विवादित जमीनों पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर रहने वालों को मालिकाना हक देने के लिए बनाए नियमों को शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जब प्रस्तावित नियम के प्रस्ताव बताए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य नहीं, क्षेत्र विशेष की समस्या हल करने के लिए नियम बनाए जाएं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणा मर्जर और बैरागढ़ के सिंधी विस्थापितों की जमीन से जुड़े विवाद का हल निकालने से जुड़ी थी, लेकिन प्रस्तावित नियमों में क्षेत्र विशेष का जिक्र नहीं था। ये सामान्य तौर पर बनाए गए थे जो पूरे प्रदेश के लिए लागू होते थे, जबकि हर जगह की समस्या अलग अलग होती है। इसमें जनप्रतिनिधियों से मशविरा भी नहीं लिया गया था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समग्र रूप से विचार करके नियम तैयार किए जाएं। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर स्थित धोबी घाट पर चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्री भगवत कथा के 5वें दिन पंडित चैतन्य स्वरूप महाराज ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया। उन्होंने कहा कि आप वृंदावन एक बार होकर बांके बिहारी का दर्शन कर आ जाओ तो आपको बार बार वहां जाने की इच्छा जागृत होती रहेगी। यह भगवान के नाम की शक्ति है। गोवर्धन पूजा प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब इस धारा पर गीत गंगा और गिरजा रहे तब तक इस धार पर काल का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस आयोजन में 2 महिला पत्रकारों का सम्मान भी किया गया, जिसमें बैरागढ़ से संजना प्रियानी और शक्ति भारती सम्मान। बैरागढ़ में रेलवे स्टेशन के पास बनी नगर निगम दुकानों से रहवासी काफी परेशान हैं। दुकानदारों द्वारा अवैध निर्माण कर दुकानों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे रहवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों द्वारा पूर्व में भी कई बार नगर निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है, पर नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई न होने से रहवासी खासे परेशान है और दुकान मालिक अवैध निर्माण कर पूरे मोहल्ले को कचरा घर में तब्दील कर रहे हैं। ये नगर निगम की दुकान है, ये पूरी बनती हुई जा रही है। इनका कचरा जो है हमारी गली में प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, ऐसा बहता हुआ पूरा नीचे तक आ रहा है, जो हमें परेशानी हो रही है आने जाने में। गली ये पूरा सीमेंटेड रोड बना हुआ है बाहर तक, मेन रोड तक। कितने फीट की गली होगी? ये गली जो है मैडम 8 फुट की है। 8 फीट की गली आगे से चौक कर दी गई है, पूरी चौक कर दी है। अतिक्रमण बढ़ाते ही गए हुए, पूरा आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो उसकी नगर निगम में आपने शिकायत नहीं की? मैडम ये नगर निगम में हम लोग आज पहले कंप्लेंट कर चुके हैं और आज फिर से करने जा रहे हैं। बैरागढ़ से शक्ति भारती की रिपोर्ट। मध्य भारत प्रांत बजरंग दल के सह संयोजक ने गोरक्षा को लेकर लोगों से अपील की है कि गौ माता की सेवा करें। उन्होंने श्री भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा कि गौ माता से दूध, मक्खन, पनीर सभी हमें प्राप्त होता है और कई शारीरिक बीमारियों का निदान भी होता है, इसलिए गौ पालन जरूर करें। मध्य भारत प्रांत सह संयोजक भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन यहाँ पर बैरागढ़ के अंदर महाराज जी के द्वारा, श्री महाराज जी के द्वारा इतनी सुंदर कथा यहाँ पर चल रही है। पूरी माताएं और बहनें इसका आनंद यहाँ पर बैरागढ़ के अंदर ले रही हैं। भगवान कृष्ण भारत की धरती पर आए, उन्होंने अनेक लीलाएं करी, गौ माता की सेवा करी और एक अंतर्राष्ट्रीय चोर भगवान कृष्ण को कहा गया। आज चोर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चोर भगवान कृष्ण को कहा गया है। मगर उन्होंने माखन गोपियों को ने जिस प्रकार उनको 16,000 गोपियां जो कही गई हैं उनको मुक्त कराया था भगवान श्री कृष्ण ने। इस भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए, भगवान श्री राम जैसे पुरुष के
गिरफ्तार हुए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के द्वारा हमें यह मार्गदर्शन मिलता है कि सभी में आपस में प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सदैव सतमार्ग पर चलना सिखाया और उन्होंने महाभारत में यह बताया है कि यदि हमारे आपस में भी, हमारे परिवार में भी यदि मतभेद है तो हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्य के रास्ते पर चलने उन्होंने सिखाया है और गौ माता की सेवा करना सिखाया है। बजरंग दल की ओर से मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि गौ माता की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। हमारे देश के अंदर दूध और दही की नदियां बहती थी और आज हमारे घरों के अंदर दूध और दही और घी हमारे बच्चों को खाने के लिए मिलता। एक गरीब का बच्चा बगैर दूध के भूखे प्यासे मर जाते हैं और हमारे देश के अंदर दूध की इतनी कमी है, घी की कमी है, दही की कमी है। इसीलिए शहरों के अंदर भी गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए और अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए। और इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से गौ सेवा की, उसी प्रकार से सभी गौ सेवा में लग जाएं और हमारे देश में फिर से दूध और दही की नदियां बहें। बैरागढ़ से शक्ति भारती की रिपोर्ट। आगामी समय में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाए जाने कि नक्सलियों ने आदिवासी ग्रामीण अंचलों में पर्चा फेंक कर अपील की है। इस पर्चे के सामने आने से पुलिस विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नक्सल प्रभावित सोनगुड्डा क्षेत्र के आसपास और अमानाला, दुगाई, ब्राह्मी, पालागोंदी मार्ग में जो नक्सली पर्चे मिले हैं उसमें नक्सलियों ने सगोना प्लांटेशन और 26 जनवरी का विरोध दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से जंगल से लकड़ी के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाने वाली सरकार और वन विभाग को जंगल से बाहर खदेड़ने सागौन प्लांटेशन का विरोध करते हुए उन जनउपयोगी कुसुमा, सजा, इमली और आम के पेड़ लगाकर जंगल में संवर्धन की बात कही है। इसी तरह उन्होंने दूसरे पर्चे में 26 जनवरी का विरोध दर्ज किया है। उन्होंने गणतंत्र को लूट तंत्र बताते हुए काला झंडा लगाकर इस दिन को मनाने व आज़ादी और जनतंत्र के लिए माओवादियों से जुड़ने की अपील की है। बलाइजे खंड एरिया कमेटी भाकपा के नाम से फेंके गए पर्चे में जल, जंगल और जमीन के लिए लोगों से संघर्ष करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि इन पर्चों के अलावा दक्षिण बिहार के बिलाकस, जेतपुर, रसीमेटा, इकरोदा, सोनगुड़ सहित अन्य स्थानों में नक्सलियों ने सरकार की नीतियों को, वन विभाग की चराई लकड़ी एवं बांस कटाई का विरोध किया है। हालांकि जिले में समय समय पर विगत 6 माह से लगातार नक्सली पर्चे मिल रहे हैं, जिससे जिले के जंगल और नक्सलियों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस भी मानती है कि नक्सलियों की मौजूदगी जिले में बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने पत्र बरामदी होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि वन विभाग के कार्यों और 26 जनवरी का विरोध जताया है। नक्सली पर्चे मिलने के बाद से सर्चिंग तेज कर दी गई है। ये अभी कुछ दिन पूर्व सोनगुड्डा के आसपास से कुछ नक्सली पर्चे बरामद हुए हैं। तो वन जो कटाई हो रही है इसको लेके है, और दूसरा जो 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, इसमें नक्सलियों ने विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है कि गांव में इसका विरोध किया जाए। इन दोनों पर्चों को देखते हुए हमारा वैसे भी एरिया डोमिनेशन सर्चिंग चलता रहता है, इसको हाई अलर्ट पे रखते हुए और हमने अपनी कार्रवाई बढ़ा दी है और पूरा प्रयास रहेगा कि ये 26 जनवरी का जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है ये ठीक ठाक ढंग से निकल जाए। सर, काला दिवस मनाने की जैसे लगता है कि नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ गई है, सक्रियता बढ़ी है। नक्सलियों का जो मूवमेंट है ये निसंदेह, चूंकि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की सीमाएं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से लगी हुई हैं। दोनों राज्य काफ़ी हद तक नक्सली प्रभावित हैं, तो जब दोनों राज्यों में प्रेशर बढ़ता है तो नक्सली इस तरफ आते हैं और उनका मूवमेंट रहता है, जिसको लेके हम पूरी तरह से सजग हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ पे कोई वारदात ना घटित हो। ये एक नक्सली सूदन नाम का ये गिरफ्तार किया गया है, जिसपे 30,000 रुपये का इनाम था। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व सोनगुड्डा के पास ही लाल घाटी में एक विस्फोटकों का डंप बरामद हुआ था और उसके बाद ये अपराध कायम हुआ था और इस डंप को रखने में इसकी भूमिका थी। इसको सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ करके इसको अभी जेल दाखिल कर दिया। सर, कितने मामले सर इसके ऊपर? अभी जो इसकी अरेस्टिंग हुई है ये उसी 2014 के मामले में हुई है।
फिर बाकी जो नक्सली संबंधी अपराध अन्य थानों में हमारे पेंडिंग हैं, उन सभी को सूचना दी गई है। तो ये पूछताछ में हो सकता है आगे कुछ और मामलों का खुलासा हो जाए। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। थाना चिमनगंज पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जो लग्जरी बसों में एलसीडी टीवी चुराता था। क्षेत्र में आई लग्जरी बस रहती थी निशाने पर। रात में खड़ी बसों में से एलसीडी निकालकर बाजार में बेचते सुरेश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। चिमनगंज पुलिस ने इस चोर को करीब 4 एलसीडी टीवी, एक एम्पलीफायर के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 85,000 बताई जा रही है। थाना प्रभारी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी सुरेश पिता मांगीलाल बागरी निवासी बिछड़ोदा, जो थाना क्षेत्र में खड़ी लग्जरी बसों से टीवी एवं उसके उपकरण चुराता था। लेकिन जब आज उपरोक्त चुराई हुई तो टीवी को बाजार में बेचने का प्रयास करते समय पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ में और भी मामले खुलासे हो सकते हैं। अभी जांच की जा रही है। देखिए कि चेकिंग के दौरान हमारे यहाँ पे एक चोर पकड़ा है, सुरेश पिता मांगीलाल बागरी। ये बिछड़ोद गांव का रहने वाला है। ये खड़ी बसों में से एलसीडी और अन्य उपकरण चुराता था। इससे 4 एलसीडी जब्त हुई हैं, एक एम्पलीफायर जब्त हुआ है जो लगभग 85,000 रुपये कीमत का है। 4 अलग अलग इसकी वारदातें ये रही हैं। इसके बारे में हम और पता लगा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अन्य वारदातें भी इसमें निकालने की कोशिश में। इसका रिकॉर्ड हम ढूंढवा रहे हैं, चूँकि अभी वर्तमान में तो प्राप्त नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से चूँकि जिस तरीके से वारदातों का अंजाम देता है, एक शातिर चोर है और उसके अन्य रिकॉर्ड भी होंगे ही। कितने की कीमत की? लगभग ये 85,000 के करीब की संपत्ति है जो बरामद हुई है। उज्जैन से मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। उज्जैन के नागदी तहसील के किसान बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर उस समय बैठ गए जब वह नकली खाद बीज व्यापारी के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां कलेक्टर के न मिलने के कारण वह कार्यालय के बाहर संसद प्रतिनिधि के साथ धरने पर बैठ गए, जहां नारेबाजी करते हुए अधिकारी शर्मा के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए किसानों का आरोप था कि नागदा तहसील में स्थिति बहुत खराब है। नागदा फर्टिलाइजर नामक कीटनाशक दवा की दुकान पर पूर्व कलेक्टर के आदेश के बाद नकली खाद सहित नकली कीटनाशक जब्त किया था और प्रक्रिया के दौरान संचालक का लाइसेंस रद्द करते हुए दुकान पर कार्रवाई कर पुनः बंद करने की मांग की है और नहीं होने पर कीटनाशक पीकर जहर देने की बात कही है। देर शाम तक चलने वाले इस धरने के दौरान कलेक्टर संकेत भोड़वे के आश्वासन के बाद ही धरना समाप्त हुआ। मैं रोहलखुर्द गाँव में निवासी करता हूँ और आप है राम सिंह बना जो मेनाउदा रहते हैं। हमने आज से करीब 4 माह पूर्व में नागदा फर्टिलाइजर नामक दुकान पे से कुछ खाद और कुछ दवाइयाँ ली थी। उसका रिजल्ट नहीं आने पर पुनः हम दुकानदार के पास गए। दुकानदार को बोला भाई साहब इसका रिजल्ट नहीं आया है, तो उन्होंने कहा कि एक बार और आप स्प्रे करके देखिए। पुनः हम दवाई ले गए, स्प्रे करा, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। हमने कहा कि भाई साहब ये दवाई कहीं नकली तो नहीं है, तो बोला नहीं नकली नहीं। तो हम लोगों ने फिर इस विषय को लेके संबंधित अधिकारी एसएडीओ राजपूत साहब को अवगत कराया था। उन्होंने जाँच करी। जाँच करने पर संबंधित व्यापारी दोषी पाया गया। कई ऐसी खाद वहाँ पाई गई जो मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे कि खेतान नाम का जो एक सुपर फास्फोट खाद आता है, तो वहाँ संतान नाम का खाद पाया गया। हमने मांगा था वहाँ पर कारगिल नाम का डीएपी कंपनी का जो कारगिल खाद आता है, मोजेक कंपनी का, हमने वो खाद मांगा था, पर हमको दे दिया गया मात्र कारगिल जो सॉइल कंडीशनर खाद है। हमने इस विषय को लेकर जिले के अधिकारियों को अवगत कराया, उन्होंने कोई नहीं सुनी। फिर हम इस चीज़ को लेकर माननीय प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी पीएस राजौरा साहब के पास गए थे। राजौरा साहब ने माननीय कलेक्टर साहब को तलब करा था। इन्होंने संबंधित अधिकारी को तलब करा। पूरी घटनास्थल की जांच हुई। जांच में संबंधित व्यापारी दोषी पाया गया। लाइसेंस निलंबित करा गया। लाइसेंस निलंबित होने के दरमियान कुछ अधिकारियों के यहाँ से ट्रांसफर हुए। ट्रांसफर होकर एक नए अधिकारी एसके शर्मा करके यहाँ आए हैं, जो शायद डीडी करके हैं वो। उन्होंने 15 लाख रुपए की घूस लेके संबंधित व्यापारी को बहाल कर दिया। सर जब हम वहाँ पूछने गए उनसे कि आपने बहाल किस बेस पे कर दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सब वरिष्ठ अधिकारियों से, सरकार हमारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 5 वर्षों में किसान की आय को 2 गुना करने का सपना देखा है। तो ऐसे नालायक अधिकारियों के बीच में 5 वर्षों में क्या 50 वर्षों में भी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने साकार नहीं होंगे। आप आगे क्या करें?
सर हम यहाँ बैठे हैं, माननीय कलेक्टर साहब समक्ष बैठे हैं, माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे। यदि वो हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो फिर आप ऊपर जाएंगे, नहीं तो फिर ये साहब दवाई है, आप पी के ना आत्महत्या कर लेंगे आप, क्योंकि खेती तो बर्बाद हो गई हमारी, बचा कुछ है नहीं हमारे पास। अंतिम विकल्प है ये सुसाइड करने वाला, और ये दवाई मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इससे मरेंगे भी नहीं हम, इतनी नकली है ये, मार्केट से दूसरा लेना पड़ेगी हमको पीने के लिए। भूपेंद्र राणावत। उज्जैन से मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट।